हेलो एवरीवन। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी की ओर से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि आपको टोटल जो पोस्ट है वो 173 है। और ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुई है 23 तारीख को, जिसमें कि आपको सारा नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होंगे, कितने सीट्स हैं, क्या आरक्षण है, सब कुछ। तो इस वीडियो में बने रहे और मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके देने वाला हूँ। तो आइए पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल सीट कितने हैं और किस किस में कितना डिवाइड किया गया है। तो जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो सबसे पहला टोटल पोस्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 173 दिखता है, जिसमें से कि टोटल जो आपका आरक्षित सीट है वो आपका 61 है, जिसमें से कि आपको 69 जो है वो आपका अनरिज़र्व सीट है। और इसी प्रकार से आपका बाकी भी स्क्रीन पे दिया हुआ है आपका किस सीट में कितना रिज़र्व है और कितना अनरिज़र्व है, और कितना उसमें से महिला के लिए रिज़र्व है, जो कि आपके न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। तो आपका टोटल जो 173 सीट है उसमें से 61 चला जाता है महिलाओं के रिजर्वेशन में। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा पीडब्ल्यूडी यानी कि जो दिव्यांग होते हैं उनका 2 सीट यहाँ पे चला जा रहा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी आता है वो है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और जो आपका नीचे आता है फिर जिसकी हमारे सबसे ज़्यादा वो है हमारा एक्सपीरियंस को लेके। तो यहाँ पे साफ साफ अनुभव में दिया हुआ है कि आपका 3 साल का, कम से कम 3 साल का आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद से आपका होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस जो आपका मैटर करेगा, जो कि आप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा इसका, वो या तो आपको प्रैक्टिस का प्रमाण या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहां अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है, या तो आप जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, या अथवा उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा। तो आप वहाँ पे एडवोकेट से भी आप ले सकते हैं जिनका मिनिमम 10 ईयर्स आपका जिनका वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो चुका होगा। बाकी चीज़ भी आप ये नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और जो यहाँ पे हम नोट में करके देख सकते हैं, यहाँ आपका दिया है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23/2/2026 को कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसायी के कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी कि जो आपका 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको 23/2/2026 तक में आज को इंक्लूड करके आपको ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 साल, तभी आप इसमें भर सकते हैं। फिर जो आपका तीसरा एलिजिबिलिटी आता है वो आपका उम्र सीमा। तो आपका 1/8/2025 को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक 1/8/2022 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये आपको पता ही है कि जो 35 ईयर्स तक के हैं वही से फॉर्म को भर सकते हैं, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं उनके लिए ये 40 वर्ष होता है। फिर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं हमारा जो ये दिया हुआ है सिलेबस, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जिसमें कि आपका प्रथम जो होगा वो सामान्य अध्ययन होगा जो कि 100 नंबर का होगा, और इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि इसमें आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा। और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो होगा लॉ का, और इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये टोटल 150 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको टोटल जो समय दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए वो है आपको 2 घंटा। और फिर आपका इसमें नीचे आते हैं तो आपका यहाँ सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस आपका क्या क्या है। तो आपका जीके करंट अफेयर है, उसके बाद आपका जनरल साइंस है, फिर आपका लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है, तो जो बेसिकली सब होता है हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टीपीए, कॉमर्शियल लॉ, यही सब है इसमें आपका। उसके बाद और नीचे आते हैं, इसमें कुछ ऐसा है पढ़ने लायक नहीं है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका दिया हुआ है कि मेंस में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने घंटे का रहने वाला है, ये भी कुछ वैसा इम्पोर्टेंट, ये आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है आरक्षण वाले के जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इनके कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको
फॉर्म भरते समय ही आरक्षण का आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा कि हाँ आप आरक्षित में आते हैं। जिसके लिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो है आपको जन्म प्रमाण पत्र और साथ में आपका स्थायी निवास यानी कि रेजिडेंशियल भी लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमिसाइल रिजर्वेशन हो चुका है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा लें अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो। और फिर हम और नीचे आते हैं तो इसमें आपको हम दिखाते हैं नीचे नीचे आपका जो यहाँ पे आता है वो आपको डेट के लेके। तो जो आपका डेट है वो आपका ऑनलाइन आवेदन जो पहला जो स्टार्ट होगा डेट वो है आपका 25/2/2026 और जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो होगा आपका 18/3/2026। तो यानी कि आपको मोटा मोटी यहाँ पे 20 से 21 दिन मिला है जिसमें कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग के लिए सबसे ज़रूरी होगा कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स जो है साथ में, अगर आप क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही बना लेना चाहिए। आप आज या कल तक में अप्लाई कर दें ताकि आपका वो फॉर्म कंप्लीट होने से पहले आप उसे सबमिट कर सकें। उसके बाद नीचे आए तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, तो जो कि आपका OTR के माध्यम से होगा BPSC के पोर्टल से। तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जबकि आपको मैं फॉर्म आ जाएगा तो कैसे फिल करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको कि आपको कैसे इसको वेरीफाई करना है डिजी लॉकर से और कैसे आपको OTR वगैरह बनाना है, वो सारा इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे दूँगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको साथ में MCQ भी करवाऊँगा। आपको जो भी इम्पोर्टेंट्स होंगे सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे इसी चैनल पे लॉ से रिलेटेड। तो आप इस चैनल से बने रहें, बाकी जैसे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा।